Good morning, dear students. We are now on page number 10 और ये हम द स्पेक्टेटर क्लब कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने विल हनीकॉम्ब के बारे में पढ़ना शुरू किया था। जैसा कि हमें ऑथर ने बताया था कि कहीं हमारा ग्रुप या हमारा क्लब आपको सन की ह्यूमरिस्ट लोगों का या बोरिंग लोगों का ग्रुप न लगने लग जाए, इसलिए हमारे बीच में एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसका कि मैं अब जिक्र करता हूँ। और उसने बताया था कि हालांकि उम्र के हिसाब से तो वो ओल्ड एज की ओर दिखना चाहिए, लेकिन उसके जो जितने भी हॉबीज़ हैं, शौक़ हैं, इंटरेस्ट हैं, वो सब महिलाओं से संबंधित हैं। और वो महिलाओं के फैशन के आपको सारी हिस्ट्री भी बता सकता है। और जब भी कभी हमारे बीच में होता है तो जो लेडीज़ होती हैं उनकी तरफ वो उसको एक अच्छे से ग्लांस डालती रहती हैं और वो उसको हर महिलाओं के फैशन की हिस्ट्री पता है कि कौन से राजा की कौन सी मिस्ट्रेस इस प्रकार की ड्रेस पहनती थी, या कौन सी में उसकी ये चीज़ थी, वैनिटी थी कि वो अपने लेग्स को दिखाना चाहती थी, या कौन सी अपनी किस चीज़ को, कर्ली हेयर को दिखाना चाहती थी, जिसके के कारण से हमारी भी महिलाओं और डॉटर्स ने, पुत्रियों ने इस प्रकार का फैशन स्टार्ट कर दिया। और इसी प्रकार से वो कह रहे थे कि जिस प्राचीन दूसरे अन्य लोग जो हैं हमारे क्लब के, आपका जब इकट्ठे होंगे तो ये बताएंगे आपको कि उस मौके पर किसी मंत्री ने क्या कहा, और वो आपको ये बताएगा कि ड्यूक ऑफ मनमथ, जो कि चार्ल्स सेकंड का इलेजिटिमेट सन था, तो उसको किस प्रकार से वह जब ट्रूप में गया, सेना में गया, तो किस प्रकार से उसको उसके साथ साथ कौन सी लेडीज़ गईं, और सारी वो आपको स्टोरी सुनाएगा, कहानी सुनाएगा। और इस प्रकार से हमने पिछले पेज के, अब हम आगे आते हैं। और जब भी वो इस प्रकार की कहानी सुनाता था या अपने वर्णन करता था, तो ever about same time received a kind glance or a blow of a fan from some celebrated beauty, mother of the present lord such a one। तो मतलब जिस समय वो महिलाओं की इस प्रकार की बातें करता था, उस समय भी उसको कोई ना कोई महिला जो थी वो एक काइंड लुक से, एक अच्छी नज़र से देखती रहती थी। और वो भी कोई महिला जो थी वो ऐसी वैसे नहीं होती थी, बल्कि वो कोई सेलिब्रेटेड ब्यूटी, बहुत ही फेमस ब्यूटीफुल महिला होती थी। किसी प्रेजेंट लॉर्ड जो होते हैं उस समय के, जो भी लॉर्ड नोबल इन लोगों के होते थे, उसकी मदर भी हो सकती थी, या कोई भी फेमस महिला उसको एक काइंड लुक से देखती रहती थी। इफ़ यू स्पीक ऑफ अ यंग कॉमनर that said a lively thing in the house, he starts up. He has good blood in his veins. Tom Mirabel begot him. The road cheated me in that affair. That young fellow's mother used me more like a dog than any woman I ever made advances to. और उसी के बारे में बात करते हुए बता रहा है कि इफ़ यू स्पीक ऑफ अ यंग कॉमनर, यदि आप किसी यंग कॉमन व्यक्ति की बात करें, दैट सेड अ लाइवली थिंग इन द हाउस, हाउस में किसी ने बहुत ही लाइवली, बहुत ही रिमार्केबल, सबको उत्साहित कर देने वाली कोई स्पीच कही हो, तो ही स्टार्ट्स अप, वो बोलना चालू हो जाता है। मतलब किसी दूसरे की भी बात हो रही होती है तो वो इस प्रकार से बीच बीच में बोलता था, इन्वर्टेड कॉमर्स में उसी के शब्द हैं कि ही हैज़ गुड ब्लड इन हिज वेन्स। उसके तो ब्लड वेन्स में, उसकी वेन्स में, रक्त नलिकाओं में बहुत ही बढ़िया खून है, मतलब वो अच्छे संस्कार फैमिली का व्यक्ति है। टॉम मेरेबल बिगॉट हिम, और उसने उसको जन्म दिया था। द रूल, और वो वही बदमाश है जिसने चीटेड मी, जिसने मुझको धोखा दिया था इन दैट अफेयर। दैट यंग फेलोज मदर, और उसकी माँ ने मुझे इस प्रकार से यूज़ किया था, लाइक अ डॉग देन एनी वुमन आई एवर मेड एडवांसेस टू। जब इतनी महिलाओं में से
मैंने जिस जिसके भी प्रति मैं एडवांस आगे बढ़ा था, तो उनमें से एक वही ऐसी महिला थी जिसने कि मुझे एक डॉग के समान ट्रीट किया था। इस प्रकार से बातों का उसका एक नमूना दिया, एग्जाम्पल दिया है। दिस वे ऑफ टॉकिंग ऑफ हिज very much enlivens the conversation among us of a more sedate turn, and I find there is not one of the company but myself who rarely speak at all, but speaks of him as of that sort of a man who is usually called a well-bred fine gentleman. तो कह रहा है दिस वे ऑफ टॉकिंग, इस तरीके से वो बात करता है, तो उसकी जो बात है, चित है, वो वेरी मच इनलाइवंस, इनलाइवन मतलब कि बहुत ही ब्राइट कर देती है, एक रस घोल देती है, एक मजाकपूर्ण वातावरण क्रिएट कर देती है। द कन्वर्सेशन अमंग अस ऑफ अ मोर सेडेड टर्न, मतलब हम लोग तो जो हैं एक बोरिंग टर्न की, एक बोरिंग टाइप की बातें करते रहते हैं, और वो जब आ जाता है तो बातचीत को एक नया ही हंसी मजाक का मोड मिल जाता है। एंड फाइंड देयर इज़ नॉट वन ऑफ द कंपनी बट माई सेल्फ, कह रहा मैं ये देखता हूँ कि इस हमारे इस क्लब में एक भी व्यक्ति नहीं है एक्सेप्ट माई सेल्फ, सिवाय मेरे, हु रेयरली स्पीक एट ऑल, जो मुश्किल से कोई बात करता हो, बट स्पीक्स ऑफ हिम, वैसे या तो कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन अगर बोलता भी है या कहता भी है कुछ, तो उसके बारे में क्या कहते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ मैन, वो कहते हैं ये उस प्रकार का व्यक्ति है, हु इज़ यूजुअली कॉल्ड, जो कि आम तौर पर बताया जाता है, वेल ब्रेड फाइन जेंटलमैन, वेल ब्रेड अच्छे संस्कारों वाला, अच्छे संस्कारों से पोषित सज्जन व्यक्ति के नाम से सब लोग उसको संबोधित करते हैं या उसको रिगार्ड करते हैं। टू कंक्लूड हिज कैरेक्टर वेयर वीमेन आर नॉट कंसर्न्ड, ही इज़ एन ऑनेस्ट वर्दी मैन। अब कह रहा, अगर मैं निष्कर्ष के रूप में कहूँ, उसके चरित्र का निचोड़ कहूँ आपको, कंक्लूड मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, निचोड़ के रूप में कहूँ तो वेयर वीमेन आर नॉट कंसर्न, जहाँ महिलाओं का संबंध नहीं हो, तो ही इज़ एन ऑनेस्ट वर्दी मैन, वह बहुत ही एक ईमानदार और योग्य व्यक्ति है। लेकिन उसका तो वर्ड ही, उसकी दुनिया, उसकी बातचीत सब कुछ महिलाओं से ही संबंधित रहती है। कहने का मतलब यही है कि वो इस प्रकार का व्यक्ति है जो कि हमेशा महिलाओं से के संबंध में, उनके फैशन के संबंध में, और अफेयर्स के संबंध में ज़्यादा फेमस है। लास्ट पैराग्राफ जो है उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।